नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एम अचीवर ऑफिशियल पे। हमारी डिपार्टमेंट पोस्टमार्टम सीरीज आज अपने दिलचस्प पड़ाव पर आ चुकी है। कल हमने शिक्षा निदेशालय प्रयागराज सीरियल नंबर 06 के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और समझा था कि संगम नगरी में बाबूजी का क्या रसूख होता है। आज का हमारा हीरो एक ऐसा विभाग है जहां आपको फौज का अनुशासन और सिविल की नौकरी का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। जी हाँ, आज हम पोस्टमार्टम करेंगे एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का। यह विभाग विज्ञापन के सीरियल नंबर 07 पर स्थित है। अगर आप खुद को एक अनुशासित माहौल में देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का असली पोस्टमार्टम। पोस्टिंग और लोकेशन, द वाइड नेटवर्क ऑफ एनसीसी। सबसे पहले बात करते हैं कि कनिष्ठ सहायक के तौर पर आपकी तैनाती कहां कहां हो सकती है। विविध पोस्टिंग विकल्प। आपकी मुख्य तैनाती निदेशालय लखनऊ, विभिन्न ग्रुप मुख्यालयों या जिलों में स्थित बटालियंस में हो सकती है। गृह जनपद की संभावना। हेड ऑफिस लखनऊ में होने के बावजूद एनसीसी की यूनिट्स उत्तर प्रदेश के लगभग हर बड़े जिले में फैली हुई हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास पोस्टिंग मिलने के काफी अच्छे अवसर रहते हैं। फौजी माहौल। यहाँ आपके बॉस अक्सर आर्मी के अधिकारी जैसे कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं जो दफ्तर में अनुशासन की एक नई परिभाषा तय करते हैं। वेतनमान। यह मैट्रिक्स लेवल 3 का पद है जिसका ग्रेड पे 2000 और वेतन बैंड 5200 रुपए से 20200 के बीच रहता है। रिक्तियों का पोस्टमार्टम, सीटों का कैटेगरी वार गणित। एनसीसी निदेशालय में पदों की संख्या काफी सम्मानजनक है जो इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाती है। कुल पद। यहाँ कुल 100 पद विज्ञापित किए गए हैं। अनारक्षित यूआर 40 सीटें, अनुसूचित जाति एससी 34 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 13 सीटें। यहाँ ओबीसी के साथियों के लिए सीटों का अनुपात थोड़ा कम है, इसलिए आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा। ईडब्ल्यूएस और एसटी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 सीटें और एसटी के लिए 03 सीटें आवंटित हैं। क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। विशेष श्रेणियों के लिए यहाँ सीटों का वितरण कुछ इस प्रकार है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिक फौजी भाइयों के लिए 05 सीटें सुरक्षित हैं। उनके लिए यह विभाग घर जैसा अनुभव देता है। दिव्यांगजन ऑन PH:2 कुल 04 सीटें अलग अलग श्रेणियों में वितरित हैं। अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए 2-2 सीटें मौजूद हैं। कार्य प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल। क्या करना होगा? यहाँ आप एक फौजी बाबू की भूमिका निभाएंगे। आपका काम कैडेट्स और यूनिट के प्रशासन के इर्द गिर्द घूमेगा। कैडेट रिकॉर्ड्स, एनसीसी कैडेट्स की भर्ती, एनरोलमेंट से लेकर उनके A, B और C सर्टिफिकेट जारी करने तक का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। कैंप मैनेजमेंट, पूरे साल चलने वाले विभिन्न कैंपों जैसे RDC, CATC के लिए पेपर वर्क संभालना, राशन की व्यवस्था और फंड्स का ऑडिट करना। लॉजिस्टिक्स और स्टोर्स, कैडेट्स की वर्दी, जूते और रिफ्रेशमेंट के बिल पास करना और स्टॉक रजिस्टर को अपडेट रखना। कॉरेस्पॉन्डेंस, आर्मी यूनिट्स, निदेशालय और विभिन्न स्कूल कॉलेजों के बीच आधिकारिक पत्राचार, लेटर ड्राफ्टिंग करना। विभाग के फायदे प्रॉस। स्थायी स्टेटस, परमानेंट स्टेटस। विज्ञापन के अनुसार ये पद पूरी तरह से स्थायी है जो आपको भविष्य की सुरक्षा की गारंटी देता है। डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, यहाँ आपको आर्मी अफसरों के साथ काम करने का मौका मिलता है। ऑफिस बहुत साफ सुथरा और अनुशासित रहता है जिससे आपकी कार्यकुशलता बढ़ती है। एक्टिव लाइफस्टाइल, बाकी सरकारी दफ्तरों की तरह यहाँ सुस्ती नहीं होती। कैंप और परेड के दौरान माहौल काफी ऊर्जावान रहता है। ट्रांसफर फ्लेक्सिबिलिटी, बटालियन नेटवर्क बड़ा होने के कारण भविष्य में म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर घर के पास आना संभव है। विभाग के नुकसान कॉन्स। स्ट्रिक्ट बॉसेस, यहाँ चलता है वाला रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। फौजी अफसर समय के बहुत पाबंद होते हैं, इसलिए लेट लतीफी पर यहाँ सख्त डांट पड़ सकती है। वर्कलोड, भर्ती सीजन या बड़े नेशनल कैंपों के समय काम का दबाव काफी बढ़ जाता है। विशेष परिस्थितियों में रविवार को भी ड्यूटी लग सकती है। सिविल मिलिट्री गैप, आप राज्य कर्मचारी सिविलियन ही रहेंगे, इसलिए कैंटीन कार्ड या लिकर कोटा जैसी फौजी सुविधाएं आपको ऑफिशियली नहीं मिलेंगी। ओबीसी कंपटीशन, सीटों की संख्या कम होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ बहुत हाई मेरिट का सामना करना पड़ेगा। पदोन्नति का रास्ता, प्रमोशन साइकिल। एनसीसी निदेशालय में प्रमोशन की गति सामान्य सरकारी विभागों के समान ही रहती है। हायरार्की, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, हेड क्लर्क, प्रशासनिक अधिकारी AO।
चूंकि यह निदेशालय है, इसलिए प्रमोशन की फाइलें मुख्यालय स्तर पर होने के कारण समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हैं। यह विभाग किसके लिए बेस्ट है? अनुशासित लोग जिन्हें नियम कायदे, साफ सफाई और समय की पाबंदी पसंद है। युवाओं के बीच रुचि, जिन्हें एनसीसी कैडेट्स और स्टूडेंट्स के बीच रहकर काम करने में मजा आता है। भूतपूर्व सैनिक, आपके लिए यह विभाग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और परिचित माहौल वाला साबित होगा। किसके लिए नहीं है? जिन्हें काम में ढिलाई बरतने की आदत है या जो फौजियों के कड़क मिजाज के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। जिन्हें पश्चिमी यूपी या अपने छोटे कस्बे से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर बटालियन वहां ना हो। एम अचीवर रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5, एक्सीलेंट डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट। एनसीसी निदेशालय उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो वर्दी का सम्मान करते हैं और एक पारदर्शी, अनुशासित सरकारी सेवा चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था एनसीसी निदेशालय का शानदार पोस्टमार्टम। उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में बहुत काम आएगी। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल एम अचीवर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कल मिलते हैं एक ऐसे विभाग के पोस्टमार्टम के साथ जो ग्रामीण विकास की रीढ़ है, जहां बाबूजी बनकर आप गांव-गांव तक विकास की नई इबारत लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।